हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, राइट। बेटा इसमें देखिए, बाइनोमियल थ्योरम का मतलब यही है कि जिसमें दो टर्म हो और दो टर्म का एक्सपेंशन करना हो, राइट। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला ये है a + b की पावर n। आप क्या करते हैं इसमें nc0 a की पावर n, nc1 t की पावर n-1, फिर b इंट्रोड्यूस हो जाता है, राइट। फिर a की पावर कम होती है, b की पावर बढ़ती चली जाती है टिल n तक। ये आपका b की पावर n, ये आपका b की पावर n फॉर्मूला लास्ट तक जाता है, राइट। b की पावर n। बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 टर्म्स होते हैं, ठीक है। और ये बेटा nc0 nc1 nc2 nc3 nc ये सब कहलाते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। बेटा बाइनोमियल थ्योरम इज नथिंग बट एन एक्सपेंशन फार्मूला फॉर a + b की पावर n, राइट। तो ये बेसिक बाइनोमियल थ्योरम का कांसेप्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि ये फार्मूला याद नहीं हो रहा है सर, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा ये बहुत ही मतलब इसका ट्रेंड देखो, ये a की पावर n से स्टार्ट हुआ, फिर a की पावर n कम होता जा रहा है, ठीक है, और b बढ़ता जा रहा है, राइट। लास्ट में बेटा a खत्म हो गया, b आ जाता है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो बेटा, आप लोग इससे काफी कुछ फायदा उठा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर मैं कुछ और भी चीजें इसमें अप्लाई करूं, जैसे कि मैंने लिखा a + b की पावर n। बेटा फॉर्मूला है nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 into b प्लस nc2 a की पावर n-2 into b स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ncn b की पावर n, ठीक है। मैंने ये एक्सप्रेशन फॉर्मूला लिख दिया, राइट। बेटा अगर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया a बराबर 1 एंड b बराबर x, तो लेट अस से क्या रिजल्ट होता है। आप यहाँ पे लिखोगे LHS और RHS में वैल्यू रखोगे तो ये 1 + x की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या बनता है, nc0 1 की पावर n ही रहेगी, ठीक है। फिर आपने nc1 1 की पावर वही 1 रहेगी, की जगह x आ जाएगा। फिर बेटा nc2 x² प्लस nc3 x³ एंड सो ऑन बेटा, फिर ncn x की पावर n, राइट। ये रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो n होगा ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव इंटीजर के लिए डिफाइन नहीं है बाइनोमियल थ्योरम, राइट। फिर बाइनोमियल थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा, काफी मतलब बोर्ड्स में और काफी स्कूल्स वगैरह में काफी कॉम्पिटिशंस में भी यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर लेटर से मैंने पुट कर दिया x = 1, पुट x = 1, देखो 1 + 1 = ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर n। अब यहां पर x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो बेटा ये देखिए nc0 nc1 x की जगह 1 तो 1 ही रहेगा, nc2 x की जगह 1 का 1 ही, nc3 प्लस nc4 ऐसे डॉट 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 ncn, राइट। बेटा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को जब जोड़ते हैं तो बेटा रिजल्ट आता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को आप ऐड अप करते हो n टर्म्स तक 2 की पावर n मिलता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा कि राइट, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब अगर मैं बात करूं बेटा कि आप पुट कर दो, पुट x = -1, पुट x = -1। बेटा जब x = -1 पुट करोगे तो देखो यहां पर आप 1 - 1 0 0 की पावर n 0 मिल जाएगा। तो ये 0 बराबर आप x की जगह -1 पुट करोगे nc0 प्लस nc1। अब यहाँ x आपका कितना है -1, तो बेटा ये माइनस बाहर आ जाएगा, राइट। nc1 फिर देखो ये -1 का स्क्वायर होगा, लेकिन ये -1 उसको पॉजिटिव कर देगा तो ये प्लस nc2 आ जाएगा। फिर ये -nc3 आ जाएगा, फिर ये प्लस nc4 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। बेटा यहां से आपका लास्ट में ncn आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि लास्ट टर्म कैसा है, -1 की पावर n, वो साइन डिफाइन करेगा, -1 की पावर n, राइट। तो बेटा देख लो, अगर आप अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके चले जा रहे हो बेटा उसका सम हमेशा 0 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कॉम्पिटिशंस में ऐसे सवाल आ जाते हैं, एमसीक्यू में ऑप्शन दिए होते हैं 0 1 2 3, इसको दे दिया जाता है, आप टिक लगा के चले जाते हो। तो बेटा आज मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको काफी सारी वीडियोस मिलने वाली है मैथ्स से रिलेटेड, राइट। और मैं आपको अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इंजीनियर्स हैं, राइट, उनसे भी आपको मिलाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। हम लोग चैनल्स पे आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। आप ER सर को मोटिवेट करते रहिए, वो आपको चीजें सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।